हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फेक प्रोडक्शन हाउस और फेक कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर है कि किस तरीके से फ्रेशर आर्टिस्टों को अपनी चंगुल में फंसाते हैं और आपको किस तरीके से आप उनके चंगुल से बचना है। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए अंत तक देखना है। तो आइए चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इजीली बॉलीवुड की हर अपडेट्स मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन। और आपके सामने आज जो टॉपिक है वो बहुत खास है क्योंकि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा होता है फेक वर्क। तो सबसे पहली चीज समझना होगा कि कौन फेक प्रोडक्शन हाउस और कौन फेक कास्टिंग डायरेक्टर है, क्योंकि शुरुआत भी हम ही करते हैं और ये टारगेट किनको करते हैं, फ्रेशर आर्टिस्ट को करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको समझना होगा, क्योंकि ये फ्रेशर आर्टिस्ट कौन होते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के ही आर्टिस्टों पे ज्यादा टारगेटिंग करते हैं, क्योंकि यही आर्टिस्टों से वो डिमांड कर सकते हैं। डिमांड भी कैसी होती है, ये पहला चीज तो ये हो गया आपका आर्टिस्ट कार्ड, क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर ये लेते हैं। आर्टिस्ट कार्ड बनाना भी जरूरी है, पर आर्टिस्ट कार्ड क्यों बनाना जरूरी है आपको पहले ये समझना होगा। और आर्टिस्ट कार्ड आप कहाँ बनाएं, क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्शन में जाकर ही जो आप आर्टिस्ट कार्ड बनवाएं, वहां पे एक पूरी यूनियन है, वहां पर आप आर्टिस्ट कार्ड बनाएं। जैसे कि शिवसेना है, कंबाइंड आर्टिस्ट कार्ड है, ऐसे 2-3 और है जिसकी डिटेलिंग में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी चीज है कि आर्टिस्ट कार्ड क्यों जरूरी है। आपने कहीं शूट किया किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी एजेंसी के थ्रू आपने काम किया, और अगर वो एजेंसी आपका काम पैसा नहीं देती है तो वो आर्टिस्ट कार्ड आपका, वो यूनियन आपको रिकवर करवाती है। मतलब आपको सामने वालों को क्लेम करके, उसे केस करके या फिर उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज करके वहां से आपका फंड रिकवर करवाती है। सेकंड है पोर्टफोलियो। मतलब बहुत सारी बार क्या होता है कि वो आर्टिस्टों को पोर्टफोलियो के नाम पर भी बोला जाता है कि भैया आपका पोर्टफोलियो नहीं बना है, आपको पहले पोर्टफोलियो बनवाना होगा तब जाके आपको काम मिलेगा। तो पोर्टफोलियो का जमाना जब था, जब पहले कास्टिंग डायरेक्टर नहीं आया, जैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर आए वैसे ही पोर्टफोलियो का वर्क करना बंद हो गया। क्योंकि पहले उस समय में क्या होता था कि जो डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो फोटोग्राफ्स देख के सिलेक्शन करते थे, उसके बाद में उनका ऑडिशन होता था। अब दूसरी बार में अभी क्या हुआ, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर आया, डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों ने जिम्मेदारी कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर दे दी। कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है कि ऑडिशन लेना, उनको देखना है कि हाँ वाकई में ये एक अच्छा एक्टर है। उनकी पूरी क्लिप, मतलब आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, आपका मोनोलॉग वीडियो उनके पास में जाएगा और वो डायरेक्टर को बता के सिलेक्शन करेंगे। स्टेप नंबर 3 है इनवाइट। किसी ने भी अपडेट डाली कि भैया हमें मूवी या वेब सीरीज या टीवी सीरियल के आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, और आप क्या करते हैं कि इजीली उन्हें प्रोफाइल दे देते हैं, जिसके कारण आप खुद ही उनको इनवाइट करते हैं कि आइए हमें लूट लीजिए। तो इन चीजों से बचना है। बचना मीन्स ये है कि पहली चीज तो ये है कि आपको पहले चेक करना है कि वो प्रोडक्शन हाउस या जो व्यक्ति से आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो जेन्युइन है या किस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ है। अब अगर आपसे रजिस्ट्रेशन का भी चार्ज बोलता है तो भैया किस बेस पे वो मांग रहा है, पहली चीज आपको समझना होगा। क्योंकि अधिकांश में क्या होता है कि भैया आप क्या चीज नहीं देखते हैं, आपको उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिए कि भैया मैं इस मूवी में, इस वेब सीरीज में मैंने काम किया है या जो भी है। आप उनके सोशल साइट पे नहीं जाते हैं, जैसे कि आप उनकी वेबसाइट हो या फिर उनका प्रोडक्शन हाउस है या कितना वर्क किया है, कितने लोग उनके अंडर में काम करते हैं, ये आप बगैर देखे उन्होंने पेमेंट मांगा और आपने दे दिया। रिसेंटली में अभी हमारे साथ में जो हुआ है, जैसे कि प्रोडक्शन हाउस का एक ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे, ऐसे ही वहां पर कोई भी लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में आ जाते हैं इजीली। अब इजीली आ जाते हैं तो वहां पर कुछ आर्टिस्टों के साथ में क्या हुआ कि हर आर्टिस्टों से 500-500 रुपए काम दिलाने के लिए ले लिया। अब आप सोच सकते हो 500 रुपए में आपको कोई काम दिला सकता है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है कि या तो कास्टिंग एजेंसी आपको काम दिला सकती है जो इजीली उनके कांटेक्ट हर एक प्रोडक्शन हाउस में हो, और प्रोडक्शन हाउस उनको ऑथराइज करे कि भैया हम आपको या हमें आर्टिस्ट चाहिए, ये आर्टिस्ट को आपको फुलफिल करना है। तो फुलफिल कैसे कर सकते हैं, या तो जूनियर आर्टिस्ट के लिए जो क्लियरली एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन के पास में पूरा वर्क है। अगर आप चाहते हैं कि इधर उधर ना भटके और आप सीधे वर्क करना चाहते हैं तो एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन जूनियर आर्टिस्टों को सीधे वर्क दे रहा है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, वो गारंटी के साथ दे रहा है।
दूसरी चीज है कि अगर आपको कैरेक्टर रोल चाहिए कि भैया हमें जूनियर वर्क नहीं करना, हमें बहुत अच्छे रोल चाहिए, एक अच्छे सेलिब्रिटी के साथ में वर्क करना है, तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको पता ही नहीं है कि कैमरे के सामने क्या क्या परफॉर्मेंस रहेगी। हो सकता है आपको सीन वर्क नहीं पता हो, डायलॉग डिलीवरी नहीं हो, वोकल ट्रेनिंग नहीं हो, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट और रनिंग शॉट पे किस तरीके से हमको परफॉर्म करना, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्टिंग के बेस पे हमको सीखना होगी। और विदाउट सीखे अगर आपको कोई बोल देता है कि आपका काम नहीं है या आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो पहली चीज तो आपको समझना है कि विदाउट ऑडिशन, विदाउट आपकी अच्छे से एक्टिंग आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए दे दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने 17 साल मेहनत करी है, थिएटर ग्रुप किए हैं, कई जगह पर उन्होंने काम किया है, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज वगैरह करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो आप भी बढ़िए स्टेप बाय स्टेप, पर किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करिए। कोई भी अगर आपसे बोलता है कि आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के लिए पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट देना होगा, ठीक है, और वो भी उनके अकाउंट में, तो आप मत दीजिए। अगर वो आर्टिस्ट कार्ड के लिए अगर आप जैसे कि अगर आप सर्च कर सकते हैं कंबाइंड आर्टिस्ट कार्ड या शिवसेना के लिए, आपको उनकी इस वेबसाइट मिलेगी। या फिर आपको खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं तो वेस्टर्न इंडिया फिल्म एसोसिएशन है, ऐसी सब एसोसिएशन मतलब यूनियन बनी हुई है मुंबई के अंदर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब या कहीं पे भी वर्क करते हैं तो वहां पर कोई आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत नहीं होती है। मुंबई में आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत इसलिए होती है कि बाय चांस आपका पेमेंट कोई प्रोडक्शन हाउस रोक लेता है तो वो यूनियन आपका पेमेंट दिलवाती है। इतनी जानकारी हो सकता है आपके लिए काफी होगी। और भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और फिर भी आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।